अगर आप केंद्र कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर हैं तो 8वें वेतन आयोग से जुड़ी ये खबर खास आपके लिए होने वाली है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है और अब लाखों कर्मचारियों की नजर इसकी सिफारिशों पर टिकी हुई है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर साल 2025 को खत्म हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि नया वेतन आयोग 1 जनवरी साल 2026 से लागू होगा। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं आई है और यहीं से कर्मचारियों की टेंशन शुरू हो जाती है। वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया। यानी अगर आयोग अपनी रिपोर्ट समय पर देता है या दे भी देता है तो उसे लागू होने में कम से कम 6 महीने या उससे ज्यादा लग सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर 8वां वेतन आयोग लेट हुआ तो क्या कर्मचारी और पेंशनर्स का पैसा डूब जाएगा और क्या भत्तों का एरियर मिलेगा या नहीं। पिछले वेतन आयोग के ट्रेंड देखें तो आमतौर पर नया वेतन आयोग पुराने आयोग के खत्म होने के अगले दिन से ही लागू माना जाता है। यानी अगर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी साल 2026 से लागू होता है लेकिन सिफारिशें बाद में लागू होती हैं तो कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का एरियर मिलने की संभावना रहती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट भत्तों का लेकर होता है। ज्यादातर केंद्र कर्मचारियों की सैलरी में 3 बड़े भत्ते होते हैं, महंगाई भत्ता यानी डीए, हाउस रेंट अलाउंस और एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि टीएआई। इसके अलावा यूनिफॉर्म अलाउंस और बच्चों की पढ़ाई का भत्ता यानी सीईए भी शामिल होते हैं। लेकिन हर भत्ते का एरियर नहीं मिलता और यही बात कई कर्मचारियों को नहीं पता होती। सबसे बड़ी बात ये और सबसे पहली बात है महंगाई भत्ते की। देखिए, डीए का एरियर कर्मचारियों को नहीं मिलता। वजह ये है कि हर वेतन आयोग के आखिर में डीए को बेसिक पे में मर्ज किया जाता है जिसे फिटमेंट फैक्टर कहा जाता है। जब नई बेसिक सैलरी तय हो जाती है तो डीए उसी के प्रतिशत के हिसाब से अपने आप बढ़ जाता है, इसलिए डीए का अलग से कोई एरियर नहीं बनता। अब बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस की। देखिए, जानकारियों के मुताबिक बात करें तो नए वेतन आयोग में एचआरए पर भी एरियर नहीं मिलता। अगर 8वें वेतन आयोग को लागू होने में देरी होती है तो कर्मचारियों को एचआरए के मामले में नुकसान हो सकता है। एचआरए शहर की कैटेगरी पर निर्भर करता है, एक्स, वाई या फिर जेड कैटेगरी। नई बेसिक सैलरी लागू होने में देरी का मतलब है कि कर्मचारी लंबे समय तक पुराने बेसिक पे पर ही एचआरए लेते रहेंगे, जिससे कुछ हजारों से लेकर लाखों तक का नुकसान हो सकता है। ट्रांसपोर्ट अलायंस, यूनिफॉर्म अलायंस और बच्चों की पढ़ाई का भत्ता जैसे अलायंस फिक्स होते हैं। ये सीधे बेसिक सैलरी पर निर्भर नहीं करते। वेतन आयोग में इन्हें रिवाइज तो किया जाता है लेकिन इनका एरियर कर्मचारियों को नहीं दिया जाता। मतलब साफ है कि अगर 8वां वेतन आयोग लेट होता है तो बेसिक सैलरी का एरियर मिलने की उम्मीद तो होती रहती है, लेकिन डीए और एचआरए जैसे बड़े भत्तों का पैसा कर्मचारियों को नहीं मिलता और यही वजह है देरी की सबसे बड़ी मार इन्हीं भत्तों पर पड़ती है। अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर है। 8वां वेतन आयोग समय पर लागू होता है तो नुकसान कम होगा, लेकिन अगर देरी बढ़ती है तो कर्मचारियों को बेसिक पे के अलावा भत्तों में बड़ा घाटा उठाना पड़ सकता है। इसलिए आने वाले महीनों में 8वां वेतन आयोग से जुड़ा हर अपडेट बेहद अहम होने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि हम आपको हर अपडेट के बारे में सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे और आपके पास सबसे पहले सभी अपडेट्स को लेकर आएंगे। अगर आपको भी 8वें वेतन आयोग से कोई भी सवाल या फिर प्रश्न या मन में कोई सवाल रह गया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, जिससे अगली बार हम आपके लिए उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिस्तर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।